औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, बादल के बुरी शूरत से चाहे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दी। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ लो जी, आज मैंने वीडियो देखी अलफशा की, जहाँ उन्होंने लिखा हुआ था कि बीवी को रोटी नहीं इज्जत चाहिए। बात तो उन्होंने बिल्कुल खूबसूरत और अच्छी कही हुई थी कि वाकई जो बीवी एक लड़की अपना घर बार माँ बाप सारा ख़ानदान छोड़ के आती है एक बंदे के लिए आती है ना, उसके साथ आगे रिश्ते जुड़ते हैं, फिर वो आगे हस्बैंड का ख्याल रखना, उसके बहन भाइयों का, और जो बातें कर रही थी उन्होंने रखा या नहीं रखा। लेकिन आम अगर रूटीन में देखा जाए ना तो कोई वो होती है जो कहती है जी हम पे फ़र्ज़ नहीं, और कई वो बच्चियाँ होती है जो पूरी ज़िंदगी कहते हैं ना गुजार देती हैं शोहर के साथ साथ ससुराल की खिदमत करते हुए। ऐसी बात है ना, हर इंसान का अपना एक रहन सहन, हर बंदे का अपना तौर तरीका। तो बातें तो काफ़ी उन्होंने जो अच्छी सच्ची खरी की हैं, जो वो करती हैं बातें। खाना जो उन्होंने बनाया फिर माशाल्लाह उन्होंने फिर वो बना के दिखाया कि वाकई जो एक औरत होती है वो अपने कितने रिश्तों का ख्याल कर रही होती है, अपने हस्बैंड का, अपने सास ससुर, अपनी औलाद। जिस तरह उन्होंने आज माशाल्लाह टिंडे गोश्त बनाया, फिर उसके बाद उन्होंने आलू गोभी बनाई कि मेरे हस्बैंड को पसंद है, दालें और जो है उसका नाम क्या सब्जियां। तो फिर खाना तो ऐसे ही अच्छा लगता है ना जैसा उन्होंने बनाया हुआ था। फिर साथ उन्होंने चिकन बिरयानी बनाई है, काफ़ी बड़ा सेटअप था। अब मुझे नहीं पता कि वो कोई मेहमान आ रहे थे कि उन्होंने अपने घर के लिए इतना खाना बनाया कि पतीले भर भर के, और साथ वो माशाल्लाह बता रहे थे कि मैं सारा खाना चूल्हे पे नहीं बनाती, कि अगर मैं चूल्हे पे बनाऊँ तो मुझे बड़ा ही टाइम लग जाता। बाकी जो उन्होंने फिर एक वो पता नहीं अब क्या, मुझे तो नहीं पता, जो उन्होंने वो रखा हुआ जिस तरह वो नहीं आजकल इलेक्ट्रॉनिक कोड जो होते हैं, हाँ वैसा, तो जिस पे उन्होंने फिर बनाई है शायद माश की दाल बनाई है। तो माश की दाल उन्होंने उधर बनाई है, फिर उन्होंने साथ पतीला भर के बिरयानी का बनाया, क्योंकि आम रूटीन में इतना खाना नहीं बनता। फिर मुझे नमूदार हुई नज़र आई जो है इनकी बहन हिना, जो हर वक्त उदास रहती है। फिर बंदा कुछ देख लेता है ना, जो बहन भाई अमीर होता है और जिसके घर जाए तो तरह तरह के खाने मिले, फिर बहन भाइयों का सारा फोकस उसी बहन भाई पे होता है। और वो भी वहाँ यहाँ एक ही बहन, और दूसरी अलीना बेचारी तो काफ़ी दूर है, जिस तरह पिछले दिनों वो बेचारी दिखा रही थी वो बीमार है। और उनकी तो दोनों बहनों ने कहीं जिक्र भी कभी नहीं ना किया कि वो बीमार है, थोड़ा ख्याल करें उसको, देखें या जो ना। ये बात हिना के बारे सदके होता है। फिर हिना मुझे लगता है कुछ खुद बना के लाई है। वो फिर कह रही थी पता नहीं क्या ट्राइफल क्या बना के लाई, वो भी काफ़ी इतना बड़ी डिश थी। अब मुझे नहीं पता माशाल्लाह वो बना के लेके आई कि इधर बनाए, क्योंकि मैंने इसको बनाते नहीं देखा, मैंने तो बाहर से ही आते देखा। मैंने कहा चलें जी, जितना इनको होता है ना कि ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर हमने जाना होता है ना तो हमारे वन डिश का होता है। मेरे दही बड़े लोगों को ज़्यादा पसंद है। जिस तरह उस दिन इन्होंने कहीं जाना था तो इसने दही बड़े बनाए थे काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह, फिर उसने पैकेटों में डाल के रखे, और कुछ जो बना के लेके गई थी उनके लिए जिस महफिल में इन्होंने जाना था। तो वैसे मुझे ये भी बात अच्छी लगती है कि एक बंदे पे इतना बंदा बर्डन डाले। देखे वो बाहर के मुल्क में बैठ के इतने अमीर तरीन लोग हो के, तो उनका एक तौर तरीका है, हमारे ऐसा नहीं होता। मैं तो कहती हूँ कि करना चाहिए। अगर आप किसी के घर जा रहे हैं ना, अगर 2-4 फैमिलियाँ इकट्ठी हो रही हैं ना, तो मेरे ख्याल में ऐसा होना चाहिए कि हर बंदा अपने घर से बना के ले जाए, नहीं तो कम से कम ना वो चीज़ें ले जाए और उधर सारे हल्ला गुल्ला करे और रेसिपी बनाए, है ना जी ऐसी बात है ना। आपको क्या आइडिया अच्छा लगा? अच्छा लगा, होना चाहिए ऐसा। हाँ, क्योंकि पाकिस्तान के हमारे तो जो हालात चल रहे हैं ना वो तो आपके सामने है ना। और वाकई एक बंदे, इसलिए लोग ना दावतें करना छोड़ देते हैं कि हर बंदा थोड़ा परेशान भी होता है कि मेहमान आएगा तो ये क्या बनेगा। लेकिन फिर अगर ऐसा सीन हो जाए तो मेरे ख्याल में जिसका घर होगा ना उसको भी ये चीज़ फील नहीं होगी, और बंदे को सीखने को मिलता है। और मैं कहती हूँ अगर आप किसी से सीख रहे हैं ना तो उसको अप्रिशिएट भी करें, हैं? हाँ जी, ऐसी बात है ना। तो बाकी जी आज उन्होंने जो दुख सुख किए हैं, जो बातें उन्होंने की हैं, मुझे तो वैसे उनकी बातें भी पसंद आई, उनका खाना भी है। फिर देख लो, फिर जो वो कपड़े प्रेस कर रही थी और कपड़े दिखा दिखा के उनकी तारीफ भी कर रही थी। तो माशाल्लाह भी जब चीज़ अच्छी होगी, बंदे को पहनने को मिल रही है तो आपको अच्छी लग रही है, जब लोग देखेंगे तो वो भी
उसको कहेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे, और कई लोग इसको फिर दिखावा भी कहेंगे कि आप आके लोगों को दिल जलाती है, ये करती है, वो करती है। तो मेरे ख्याल में फिर अगले की मर्जी है ना, वो क्या कर रही है, तो देखने वाले की मर्जी है, और वो अपना ईमान रखे सलामत और रखे ताज़ा के हमारे मुकद्दर में जो हमें वो मिलना है जो उसके मुकद्दर में अल्लाह ताला उसको और दे, है। बिल्कुल। यही हो सकता है ना। अब अगले कहते हैं जी हमारा कंटेंट है, हम क्या दिखाएं, करें बात आप इस पे। तो ज़ाहिर बात है, वो कहते हैं कि हमारा कंटेंट है, हम लोग और क्या दिखाएं। तो उनका जैसे कि कुकिंग है, तो अगर वो कुकिंग से हट के कोई बात करेंगे तो फिर लोग, बल्कि हम भी यही बात करते हैं, उनका चैनल कुकिंग है तो फिर वो इधर उधर की बातें करती हैं। व्लॉगिंग नहीं है, उनका चैनल कुकिंग है, पलविशा कुकिंग ऑफिशियल शायद है उनके चैनल का नाम। तो फिर कुक उन्होंने कुक ऑफिशियल। तो उन्होंने फिर इसी रेलिवेंट कोई ना कोई चीज़ डालनी होती है ना। मेरा पर्स फटिया पे है वीवर। व्यूअर्स क्या करें। वीवर, मैं कपड़े की मंगाने ने मेरा पर्स फटिया है। नहीं नहीं सॉरी जी, अल्लाह ताला सब कुछ जिनके पास है उनको दे और ढेरों ढेर दे, और हमें भी अपनी बारगाह इलाही से नवाजे, हमारे चैनलों को भी इतनी तरक्कियां दे। आप लोग देखा करें ज़्यादा से ज़्यादा कि हर इंसान अपनी मेहनत से कमाए और दिल की ख्वाहिशात पूरी करे, और अल्लाह ताला उनको भी उनके रिजल्ट रोज़े में भी और इजाफे डाले। दी हमें किसी से जेलस होने की क्या ज़रूरत है। बाकी जो आज उन्होंने गुफ्तगू किया तो मुझे तो बड़ी अच्छी लगी है वाकई। जो एक औरत, एक लड़की, वो एक लड़की से लेके वो नानी दादी तक चलती है, इतनी उसकी ज़िंदगी होती और है। सिर्फ एक पहले एक शोहर की खातिर करें, और पूरे ख़ानदानों को लेके चलना। तो हर बंदा जब देखता है कि जाहिर है आगे कईयों को फिर इसका फल भी मिल जाता है और कईयों को नहीं भी मिलता, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। ऐसा ही है। तो ज़रूरी नहीं होता कि आते बच्चियां जो कहें जी हमने अलग होना, हमने ये करना वो करना, नहीं, ये बड़ा टाइम लगता है हर इंसान को ना। बाजू का तो कुछ बच्चे, कुछ औरतें वो भी होती हैं जो वहीं की वहीं मर जाती हैं और कभी भी उनको अलग रहना नहीं नसीब होता, और कुछ ऐसी होती है जिनके शोहर आते ही अलग घर लेके गले, कहते हैं जी हमने अलग ही होना है, आप पे किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और आप हूँ। हर बंदे का अपना मुकद्दर। देखे किसी को देख के कहते हैं ना, किसी का शरीका का मुँह लाल होए तो अपना चपेड़ा नाल नहीं लाल कर लेदा। कि अब देखेगा हम के अब जो है पलशा माशाल्लाह वो कहाँ रहती है, किधर रहती है, उसका रहन सहन क्या है, उसका ससुराल, उसने ससुराल के पास नहीं रही, वो अलग रहती है, हमें भी ऐसा रहन सहन, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कि कहते हैं ना जो देख के हम पागल नहीं हो सकते। ठीक है, एक एंजॉयमेंट होती है। कुछ चैनल ऐसे हैं, अब हमारा तो रिएक्शन है ना, तो हम देख के रिएक्शन देते हैं। कुछ लोग वो हैं जिनका रिएक्शन कुछ भी नहीं, वो शौक से देखते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। मुझे 2-3 चैनल हैं इंडिया के, वो जो बिल्कुल देसी ज़मीनों से बनाना, सब्जियां तोड़ना, पकाना, और हालांकि हमारा बिल्कुल तरीका नहीं पकाने का एक जैसा होता है, लेकिन अच्छा लगता है कि उनके अपने घर है वहीं, और वहीं उठे सब्जियां तोड़ी और पकाई, तो एक अच्छा लग रहा होता है। इन लोगों को देखें तो इनका एक और तरीका है, इनके बर्तन खूबसूरत, इनके किचन खूबसूरत, एक वो मिट्टी पे अपने ज़मीनों में चूल्हे बनाए वो पका रहे हैं। हाँ जी। ये एक शौक होता है, ये बंदे का अपना होता है कि वो क्या दिखा रहा है और हम क्या देख रहे हैं। तो बाकी ज़रूरी नहीं होता जो तनकीद बुराई इसलिए अगर कोई बात कर रहा है तो कोई इसलिए कर रहा है कि नहीं जी नहीं वो जेलस हो रहा है या उसको उनका हिस्सा चाहिए, ये देखने वाले की मर्जी होती है। और बाद का तो ऐसा होता है कि जो बात कर रहे होते हैं ना उस पर कमेंट नहीं आता, अपने पास से वो कमेंट कर दिए जाते हैं लोगों को कि पता नहीं ये इनके सगे हैं, और जो रिएक्शन वाले हैं ना वो दुश्मन, उन्होंने गोली मार दो फड़ के, हैं, ऐसा ही है। ऐसी बात है ना। तो आपको कैसा लगा जी आज इनकी वीडियो, इनका कंटेंट? अच्छा लगा कि उसने अपनी पूरी, समझे कि उसने इस टाइम दादी नानी बन गई तो उसने अपने एक 18-19 साल की उम्र से लेके उसने इस एज का सारा एक्सपीरियंस बताया बिल्कुल ऐसा ही है कि वो। ऐसे इंसान ज़िंदगी गुजारता है, और जो औरत अपना हर चीज़ दांव पे लगाती है, हर चीज़ करती है, तो उसको इज्जत भी चाहिए होती है। इज्जत देनी चाहिए बिल्कुल। फिर उन्होंने मतलब दिखाया कि ये मेरे हस्बैंड को पसंद है, मैं आलू गोभी बना रही हूँ, साथ ही उन्होंने कहा कि मतलब हर बंदे की देखिए ना, उन्होंने क्या- जो औरत अलग अलग डिशेस बना रही है एक एक बंदे के लिए, फिर वो तो बताएगी, और फिर उसे कहेंगे ये बात भी ना करे तो वो फिर उसको दुख तो होगा। हाँ, उसको दुख तो होएगा कि मन मार देने रोन भी नहीं देते हैं। मैं कल ये ना काम करनी है, नहीं मेहनत करनी है, तो फिर मैं दसनी है या बनानी है तो मैनू मतलब के जो भी अगर वो मतलब उनके बच्चे हेल्प करवाते भी होंगे ना, उनको वीडियो के लिए अकेले काम करना पड़ता है, उनकी मजबूरी है। बिल्कुल ऐसी बात है। जी जब उनका कंटेंट है तो फिर उन्होंने करना ही करना, बनाना ही बनाना। बिल्कुल। मैंने इतनी उम्र सी औरतें देखी हैं जो अपने कंटेंट के लिए खाना बना रही होती हैं, चाहे वो नीचे चूल्हा रख के आराम से पीढ़ी पे बैठ के बना लेते हैं,
है। ऐसी बात है ना, जब ऐसे ही जिसका है। चैनल है वो कुछ ना कुछ तो दिखाएगा। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा दुआ में, हमें भी याद, और आप हमारी दुआ में रब तुम्हारे साथ होते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।